जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पे निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे? तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने चुनौती है कि जब भी लोग ये बात करें तो उनका जिक्र कीजिएगा। और आखिर में आपसे मैं ये कहूंगा कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है। अगर आधुनिक भारत में आजादी से लेके आज तक, मैं पुष्पेंद्र कुलशेष की हैसियत में कह रहा हूं, अगर कोई एक ईमानदार आदमी था जिसमें उस वक्त भी झूठ बोलने की उसने कोशिश नहीं की, और वो क्या था, वो अपनी किताबों में लिख के चला गया कि आने वाली पीढ़ियां अगर मेरे बारे में भ्रम भी फैलाया गया हो, जो सत्ता में उस वक्त दलाल बैठे थे, जिसका उस शख्स ने बिना किसी लाग लपेट के विरोध किया, सत्ता में भागीदार बनने के लिए ना तो अंग्रेजों से हाथ मिलाया, न सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई, न संविधान में गलत प्रोविजन जितने हो रहे थे उसका मुखर होकर विरोध किया। इसलिए दिसंबर 1948 की जो संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उसे भी पढ़िए। उसी ने लिखा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमान देश से ज्यादा अपने मजहब का वफादार होता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, मजहब है, जो अपने अलावा किसी को भी नहीं मानता। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक वो विचारधारा है जो खून लूटपाट में विश्वास रखती है। और इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, फिर भारत में मुसलमान क्यों रुका? उन्होंने गांधी के बारे में साफ कहा है कि मैं इस आदमी को कोई महान वहान नहीं मानता, मैं उसको महात्मा नहीं मानता। उस आदमी का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए शाहीन बाग के लोग यह समझ रहे हैं कि भारत का सनातनी हिंदू अभी भी मूर्ख है, तो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर लेकर के, संविधान का सहारा लेकर के कि नहीं हमें संविधान बचाना है, जय भीम जय मीम के नाम से आपको मूर्ख बनाया है। सब जानते हैं कि जो मंडल साहब यहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, उनके साथ क्या किया? वो आ गए वापस, दलित थे, जय भीम का नारा, उस वक्त जय मुसलमान और दलितों का नारा लगाया, आज जय भीम का नारा लगा रहे हैं। कुछ मिसगाइडेड लोग, कुछ सत्ता प्राप्ति के लालची, हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, इस भ्रम और इस झूठ में उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि मुसलमान तो सदियों से आपके साथ थे। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में 700 साल मुसलमानों का रूल रहा और 250 साल के आसपास अंग्रेज रहे। भाई 700 साल और 250 साल को मिला दे तो कोई कुल मिलाकर के 1000 साल की फिगर बनती है। इस 1000 साल में ना तो ब्राह्मण सत्ता में था, ना ठाकुर सत्ता में था, ना कायस सत्ता में था, ना बनिया सत्ता में था। तो भाई फिर सत्ता में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्होंने ऐसा क्या किया 1000 साल में कि दलित दलित ही रहा?
तो ये जो कहा जाता है कि दलितों पे अत्याचार, तो दलितों पे अत्याचार की कहानी आप कई हजार साल पुरानी बताते हैं, लेकिन भाई 1000 साल तक तो किसी हिंदू का राज नहीं रहा। बड़े वो लोग जो दलितों से आज सुबह शाम नारे लगाते हैं, दलितों को मिलाते हैं, कुछ मिसगाइडेड, मैंने जैसे कहा, कुछ जैसे मिसगाइडेड लोग इस समय कोई एक अलग राष्ट्र बनाने की पंजाब में मुहिम चलाए हुए हैं, वैंकूवर में चलाए हुए हैं, कनाडा में चलाए हुए हैं, एक मुहिम चल रही है, गुरुद्वारों में चलाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे दलितों में भी नए नए लीडर खड़े हो गए, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनके, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम किस आगे क्या क्या कर रहे हैं। उन सब लोगों को एक किताब है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। आप इसके पेज नंबर 123 से लेके 124 125 को पढ़िए, और इसमें और सारे पेज हैं, आप उसके पेज नंबर 268 को पढ़िए, 269 को पढ़िए, 295 को पढ़िए, 296 को पढ़िए, 294 को पढ़िए, 299 को पढ़िए, 332 को पढ़िए, 334 को पढ़िए। ये सारी बातें इस्लाम और मुसलमान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमा फुल स्टॉप भी मेरा नहीं है, मैंने तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इस किताब में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो साफ साफ लिख के गए हैं, जिसे आज पूरी दुनिया देख पा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत्ता पे बैठने की जल्दी नहीं थी, उन्हें नॉमिनेट नहीं होना था उस सत्ता के माध्यम से जिस ईसाई सत्ता ने सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करने के लिए नेहरू जी का हाथ मिला लिया था। उन्हें महात्मा नहीं बनना था, उन्होंने जो पाखंड किया है नॉन वायलेंस का, उन्हें वो नहीं बनना था। इसलिए अंबेडकर ने खरे खरे शब्दों में वो बात कही है। आज उनके जाने के इतने सालों बाद BR अंबेडकर का एक एक शब्द पूरी दुनिया और भारत के सामने साफ हो रहा है, दूध का दूध पानी की तरह। इसलिए जब लोग मुझे गाली देते हैं, जब मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मैं कहता हूं भाई अपने गरेबान में झांको। वो कमजोर जो पिछड़ गया है, जिसको 700 साल मुसलमान मानों की सत्ता ने और अंग्रेजों की सत्ता ने दलितों को दूर करने, कमजोर करने का काम किया है, और उसे ब्राह्मण के और ठाकुर के सर पे मढ़ दिया है कि उनकी वजह से दलितों की आज ये स्थिति है। तो ये झूठ तुम आजाद भारत में बारडोली के युवा और जागरूक छात्रों के सामने, अलवर में युवा छात्रों की नेतृत्व करने वाली लता भोजवानी, और हैदराबाद से लेकर के लखनऊ में जहां जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुझसे जुड़े हुए हैं, वो और उनके अलावा तमाम वो छात्र जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, उन तमाम लोगों को इस धरती से जाने से पहले इतनी बार बताऊंगा, इतनी बार चिल्लाऊंगा कि उस झूठ को कोई जय भीम की राजनीति करने वाले लोग मिसगाइड ना कर सकें। वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहां नहीं गए और सबके सब उसके बाद से कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने मंसूबे को जारी रखा, और मात्र 70-75 साल में भारत को फिर उस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज महामारी के इस दौर में कहीं तबलीगी जमात के नाम से, कहीं जमात इस्लामी के नाम से, कहीं जमीयत उलेमाए हिंद के नाम से, कहीं बरेलवी के नाम से, कहीं सूफी के नाम से, कहीं कव्वाली के नाम से, कहीं गजलों के नाम से भारत के युवा हिंदू को मूर्ख बना करके अब दोबारा 1946 या 47 किसी ने दोहराने की कोशिश की। जो सूचनाएं मेरे पास हैं, कुछ लोग पूरी ताकत से, जो अमेरिका में इन जिहादियों ने वहां पर आग लगाई है, चाइना के पैसे से पूरे अमेरिका को जला रहे हैं, भारत में भी भारत विरोधी ताकतें चाइनीज ताकतों के बल से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और इस आंदोलन को हिंसक बनाएंगे। इनकी तैयारी है कि इतनी हिंसा फैलाओ, इतनी हत्याएं करो, जैसे दिल्ली में एक तरफा दंगा किया गया, और उस हत्याओं के माध्यम से इससे देश की सरकार को घुटनों के बल ला दो, इतना डरा दो सनातनियों को कि ये दोबारा कभी
राष्ट्रवादी ताकत से राष्ट्रवादी ताकतों को दिल्ली में स्थापित न कर पाए, लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए दुनिया भर और देश भर में जहां जहां भी सनातनी हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग अब मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दें। ये गंगा जमुना तहजीब का झूठ बोलना बंद कर दें। ये हम सब भाई भाई थे, इस झूठ से बाहर निकल आए। जीवन में हर आदमी की मौत होती है, हर आदमी को जाना है, लेकिन जिंदा कौमें अगर मरने का हुनर सीख लेती हैं तो वो कभी मरती नहीं है।